ये देखो, मैं घर है वो दिख रहा है, ये जूम करता हूँ, ये वहाँ से मैं सुबह उठा, सुबह क्या अभी, और वहाँ से यूँ चलता हुआ आया। अभी ये दिखने में आपको पास लग रहा है, लेकिन ये ऐसे 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 ऊंचा नीचा करके ऐसे 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 अभी जाते वक्त दिखाऊंगा कैसे कैसे आया। और ऐसे ऐसे ये मैं नीचे को आ गया। ये मेरा घूमना सुबह मॉर्निंग वॉक। और मेरे जो जो क्या कह लो, एक कि घर बनाने का वो है, वो ये जगह है। जैसे वो घर है अपना पुराना, उससे ऊपर यहाँ पे इस जगह पे ये पूरी धूप आती है सुबह 7 बजे। तो ये यहाँ पे अपना एक घर बना के होम स्टे। तो आदमी जो यहाँ ठहरेगा वो यहाँ से नीचे घूमने भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है ऊपर, और यहाँ को भी घूमने उसका बिल्कुल सही वो हो सकता है। ये दूसरा गांव लग जाता है यहाँ पे, ये नीचे। अब गांव का नाम क्या है मुझे नहीं पता। ये 2-3 गांव है, एक इधर है, एक इधर है। तो ये ऐसे जो वहाँ होम स्टे में रहेगा, मैं रहूँ कोई रहे अन्य कोई हो, वो सुबह अपनी मॉर्निंग वॉक यहाँ आराम से कर सकता है। हालांकि इतनी लंबी कोई दिल्ली का आदमी या मेट्रोपॉलिटन का आदमी इतनी लंबी वॉक आ तो जाएगा नीचे, क्योंकि लुढ़कना है, लेकिन जब जाएगा तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन ये भी है कि जब वो सुबह नीचे आएगा तो ब्रेकफास्ट के टाइम जाएगा तो ब्रेकफास्ट एकदम ज़बरदस्त करेगा, उसको भूख लगी। और ऑक्सीजन का इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो ये आएगा ना ऊपर नीचे, वो ऑक्सीजन का इंटेक बहुत ले लेगा। क्योंकि ऊपर जाते हुए ये एक घर देखो, इन्होंने बकरियां रखे हैं 40, 50, 60। गला मेरा भी ठीक नहीं हुआ है। एक घर पूरा है ना, ये है। तो ऑक्सीजन का इंटेक बहुत हो जाएगा। अगर मान लो 10 दिन भी यहाँ आदमी रह के जाता है, हफ्ता 10 दिन, तो उसका ऑक्सीजन लेके, और फिर 3-4 महीने फिर आ जाए हफ्ते 10 दिन के लिए, उसका ऑक्सीजन का लेवल मेरे ख्याल से शरीर में बिल्कुल संतुलित हो जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन से ना होता क्या है कि हमारे शरीर में कई सारे रोग ऑक्सीजन की कमी से ही होते हैं। जब ऑक्सीजन की पूरी ऑक्सीजन की पूर्ति रहती है शरीर में सारे अंगों में, तो सारे सेल्स सही से काम करते हैं। सेल्स निष्क्रिय या बेकार तभी होते हैं जब ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती, या सही ऑक्सीजन सही मात्रा में अच्छी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। अच्छी ऑक्सीजन मतलब मेट्रोपॉलिटन की हवा में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य गैसें बहुत ज़्यादा होती हैं। और ये जो है यहाँ की बिल्कुल 49 का IQ लेवल है, AQI लेवल है। और ये देखो यहाँ पॉली हाउस भी बना रखा है किसी ने इस तरह का। तो ये मेरा इरादा नहीं कहूँगा मैं, एक मेरा क्या कहते हैं उसे यार, कमिटमेंट। हाँ वो ठीक है, कमिटमेंट है कि मैं यहाँ आऊँ, रहूँ, एक होम स्टे बनाऊँ अपने लिए भी और आप लोगों के लिए भी। जो मित्रगण यहाँ पे हफ्ते 10 दिन हर 3-4 महीने में गुजारना चाहते होंगे उनके लिए। तो ये मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट ये रहेगा। अभी ज़रा ये मेरा काम ख़त्म हो जाए दिल्ली का, ये काम ख़त्म होने के बाद अगला काम में तो मैं बिल्कुल बिज़ी रहने वाला हूँ। कहने का मतलब है आने वाले 5-7 साल में बिल्कुल बिज़ी रहने वाला हूँ। मेरे पास काम की कोई कमी नहीं रहने वाली। जैसा कि मैं सोच रहा था क्या करूँ। तो कोई शौक नहीं, कोई कुछ नहीं, नया काम कुछ नहीं, अपने इसी प्रोफेशन में लगे रहेंगे और यहाँ पे एक होम स्टे बढ़िया सा बनाएंगे, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे लगाएंगे, अखरोट के, संतरे के, जो भी यहाँ हो सकते हैं। मतलब इसको बिल्कुल एकदम फलों से लाद दूंगा आने वाले 5-7 सालों में। ये मेरा अपना निश्चय है, हाँ सॉरी, इरादा क्या, निश्चय है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा थोड़ा मैं अपने आप में जो है भाषा में भी थोड़ा थोड़ा अपनी वाणी पे भी कंट्रोल करता रहता हूँ।
और सीखता रहता हूँ अपने आप से। अब मैं यहाँ थोड़े से ऊंचे पे आ गया। यहाँ देखो वो लगा रखा है। नीचे जाऊँ क्या, लेके चलूँ क्या? ये पॉली हाउस का बना रखा है। ये गाँव है। नहीं, नीचे मैं इधर से इस रास्ते से जाऊँगा तो फिसल जाऊँगा। ये रास्ता बड़ा ख़तरनाक है। ये देखो फिसल जाऊँगा, सही रास्ते से ही जाऊँगा। ये पॉली हाउस, ये वो हौज भी बना रखी है और सोलर पैनल भी लगा रखा है। ठीक है ना, ये तो सीधे रास्ते से ही जाना होगा अब, है ना। ये देखो ये क्या है ना, ये चीड़ के पेड़ है ना। जितने जलाते हैं उतने और हो जाते हैं। ये नीचे कुत्ता है तो थोड़ी सी खुशबू आती ही भौंकना शुरू कर दिए। यहाँ के कुत्ते ऐसे ही दूर से भी किसी को देख लेंगे भौंकना। देखो ये इस घर के लिए रास्ता जा रहा है। ये अगर अपन जाएंगे तो इस घर के लिए वहाँ से चले जाएंगे। अगर हम इधर को जाएंगे तो ये दूसरे के लिए रास्ता। अब मैं लेकिन काफ़ी दूर आ चुका हूँ अपने घर से, तो सोच रहा हूँ कि वापस चला जाए, है ना। काफ़ी दूर आ चुका हूँ। अच्छा यहाँ कुछ दिख रहा है मेरे को, मैं देखता हूँ। हाँ ये दूसरा घर, वो जो मैं ऊपर से दिखा रहा था। हाँ ये रास्ता है ना, देखो ऐसे, ये इस प्रॉपर सही रास्ता है। ये ये देखो ये, तो ये दूसरा घर आ गया है ना। मतलब वो अलग गांव है, ये अलग गांव है। इस गांव के अन्य घर इधर ही होंगे आसपास। ये देखो धूप आ रही है इस तरह से। ये इन्होंने ये पानी की टंकी बना रखी है, ये देखो, है ना। तो क्या जुगाड़ है ये मैं बाद में देखूंगा, कभी समझूंगा इनसे ये क्यों ऐसा क्या बना रखा है, पूछूंगा बाद में। लेकिन ये पानी की टंकी सही बना रखी है। ये मेरे को एक आइडिया और मिल गया। हाँ ये आइडिया मेरे को और मिल गया। हाँ जितना आप देखोगे घूमोगे तो आपको। और ये देखो केले के पेड़ भी लगा रखे हैं इन्होंने, दिख रहे हैं, ये केले के पेड़ भी है ना। और पौधे तो है ही। अब मैं सोच रहा हूँ कि नीचे ना जाऊँ क्योंकि काफ़ी समय हो गया है ना। अब मैं वापस चलता हूँ, वापस चलता हूँ मैं, और वापसी दिखाता हूँ कैसे। अब मेरी सांस फूलेगी वापसी चढ़ने में, नीचे ना बहुत आसान है। मेरा जुकाम कोल्ड मेरे को ठीक नहीं हुआ क्योंकि कोल्ड ही कोल्ड है। और मैंने बाल कटा लिए थे, बाल बिल्कुल अपने बेटे के और अपने एक जैसे कर लिए थे, फौजी कटिंग आने से पहले। अब ये देखो मेरी हालत ख़राब होने शुरू हो गई क्योंकि अब चढ़ाई है। अब यहाँ चढ़ाई ऐसी होती है, ज़रा सा आप यूँ चढ़ते ना तो ये थकान शुरू हो जाती है। मज़े मज़े में नीचे तो उतर आता आदमी, लेकिन वही वाली बात होती है, वो कहता है खुद ही को कर बुलंद बनता है। अब वैसे ये है कि अब चढ़ेगा कैसे बेटे, खैर धीरे धीरे चढ़ जाएंगे, रुक रुक के। ये देखो ये चढ़ाई है, देख रहे वो घर है, और ये तो सीधा दिख रहा है आपको, लेकिन ये है मुड़ तोड़ के चढ़ाई, है ना। ये इसलिए यहाँ के लोग कभी पेट निकल ही नहीं सकता। सुबह से शाम तक कई चक्कर लगा देते, पेट कहाँ से निकलेगा। ये है। अब मेरी सांसें आपको लग रही एबनॉर्मल हो गई। तो ये जो है ना, जब आदमी ऐसे चलेगा तो ऑक्सीजन का इंटेक ज़्यादा होगा। जितनी सांस गहरी होगी तो अंदर एक एक सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचेगी। ये गहरा सांस लेता है, जितनी चढ़ाई में दिक्कत होती जाती है उतना आदमी गहरा सांस
लेते जाता है पूरा घर। अब यहाँ से चढ़ने में लगभग मैं समझता हूँ आधा घंटा लग जाएगा। आने में कोई परेशानी नहीं। देखिए तो आप सोच सकते हैं कि थक गया, देखो रुक गया। अभी वहीं से नीचे से रुकना सही है जिसको आदत नहीं है, क्योंकि कभी भी ऐसा शोबाजी के लिए काम नहीं करना चाहिए। अब हम लोगों की आदत नहीं, हम मेट्रोपॉलिटन में रहे साला गंदी जहरीली हवा इनटेक करी हुई हम लोगों ने, तो हम लोगों को ये सब चीज़ें जो है ना ये है। वो देखो घर दिख रहा है। अब थोड़ा क्लियर होता गया, थोड़ा सा नज़दीक आ गया, क्लियर सा हो गया है ना। पानी लगा के आ गया था मैं गर्म करने का, रॉड पे भी और चूल्हे पे भी। और जो जिन्हें नहाना है वो नहा लें और मैं पहुंच के गर्म पानी से नहा लूँगा। है क्या कि आप हर चीज़ के लिए गर्म पानी अवेलेबल है घर के साथ। आप नहाने के लिए, हाथ धोने के लिए, मुंह धोने के लिए, बस एक मैंने पहले ही बताया एक ही चीज़ के लिए गर्म पानी नहीं मिलता और वो जगह बिल्कुल सुन्न हो जाती है। और फिर अंग्रेज़ तो हम है नहीं कि नैपकिन का प्रयोग करें, है ना। यहाँ तो साला चाहे बर्फ़ हो तो बर्फ़ पिघला के, हाँ बचपन के किस्से पुराने लोग माता जी वगैरह बताती हैं, जब यहाँ बर्फ़ पड़ा करती थी तो बिल्कुल जम जाता था। बोले महीने 2 महीने पूरा बाहर बर्फ़ जमी रहती थी। तो वो बर्फ़ को काट के फिर आग जला के गर्म पानी किया करते थे सारे कामों के लिए। तो ऐसा समय है। ये देखिए, और मेरे को बताना भी हो कि मैं सही सोच रहा हूँ ना, ये निश्चय मेरा सही है ना कि यहाँ पे होम स्टे बनाने का। तो अपना हर 3-4 महीने में आओ और ऑक्सीजन इकट्ठी करके शरीर में ले जाओ, क्या बुराई है बताओ। यहाँ से अभी पेट्रोल के अगर हम बात करें आने जाने की, ये 350 किलोमीटर है, लगभग 700 किलोमीटर आना जाना हो गया। ठीक है, अगर पेट्रोल की एवरेज मानो 15 की भी, तब भी लगा लीजिए क्या पैसे लग रहे हैं, 6,000 रुपये। और इलेक्ट्रिक व्हीकल से आएंगे फिर तो लगना ही क्या है, और डीजल, खैर वो एक अलग मैटर है। लेकिन फिर भी मैं इतना, कोई सुबह आप निकलते हैं तो शाम तक यहाँ पहुँच जाते हो। जैसे मैंने आपको दिखाया था, मैं निकला सुबह। अब ये देखो यहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं, एक ये, लेकिन मैं इस रास्ते से नहीं जाऊँगा, मैं ये रास्ता अपनाऊँगा। ये रास्ता मुझे गलत ले जाएगा, ठीक है ना। फिर अनजान रास्ते से कहना वो है कि सफ़र रास्ते का चाहे फेर हो, है सफ़र रास्ते का चाहे फेर हो। और आगे की लाइन कुछ इस प्रकार है, खाना अनाज का चाहे जहर हो, और बैठना भाइयों का चाहे बैर हो, चाहे बैर हो। तो सफ़र हमेशा रास्ते से कीजिए जिस रास्ते को आप आए हैं गए। अनजान रास्तों से कभी भी